बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की काउंटडाउन की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। ये एक टेबल है, अगर आपने अपनी बुक में देखें आप, एक टेबल है, उसमें पहले वाले कॉलम में नंबर्स दिए हुए हैं और सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम में रिस्पेक्टिवली जो चीज़ें दी हुई हैं वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। ये स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा हैं कि वो ऐसी चीज़ें पूछ रहे होते हैं कमेंट्स के अंदर जो वीडियो के अंदर बाकायदा उसको डिस्क्राइब किया गया होता है। अगर कहीं कोई नंबर लिखा गया है 14 की जगह 4 तो उसको वापस 14 किया गया होता है, ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स उसको कमेंट्स में पूछते हैं, उसकी वजह ये उससे ये पता चलता है कि बच्चे ने पूरा लेक्चर नहीं देखा, वीडियो को प्रॉपरली फुली वॉच नहीं किया और उसने वो कमेंट कर दिया, क्योंकि वो चीज़ें आप लोग स्किप कर करके देख रहे होते हैं। जब आप स्किप करके देखेंगे तो आप चीज़ों से वो बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे। जब आपने देखा ही सीधा चीज़ों को उठा के, तो फिर आपको मिलेगा भी उसमें से वही उतना ही। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि जो चीज़ें टीचर ने डिस्कस की होती हैं पूरी आप तक वो कन्वे हो जाएं। एंड तक वीडियो देखिए। दूसरा, स्टूडेंट कई दफ़ा ये कहते हैं सर वो फ़लाँ लेक्चर अपलोड कर दें, फ़लाँ क्वेश्चन कर दें। उससे ये पता चलता है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। क्यों? वो चीज़ पहले अपलोड हो चुकी होती है और आप तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया होता। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि क्या चीज़ अपलोड हो गई। आइए अब हम इसके सोल्यूशन की जानिब आते हैं। पहले में कह रहा है, अच्छा ऊपर वाले में लिखा हुआ रो में अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ द नंबर्स, के नंबर्स की कौन कौन सी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैं वो लिखिए। अप्रॉक्सीमेट का तकरीबन राउंड अबाउट। अब सबसे पहला कॉलम इसमें क्या लिखना है? करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। होल नंबर आपको पता है 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। अगर नंबर ऑफ 4.25 तो ये पॉइंट में डेसिमल में आ गया, ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर 4 होगा, ये उसके बाद 5 होगा। नियरेस्ट होल नंबर लिखना है, ये लिखना है। ये है आपके पास पहला 3.1276 3.1। अब ये पॉइंट के बाद जो चीज़ है ये होल नंबर में, होल नंबर 3 के बाद 4 होगा या 3 से पहले 2 होगा। ये पॉइंट वाली चीज़ नहीं आ सकती होल नंबर में। तो अब इसको सबसे नियरेस्ट होल नंबर कौन सा है? 3.1। पॉइंट के बाद 1 है, इसका मतलब ये 3 के ज़्यादा करीब है या 4 के ज़्यादा करीब है? डेफिनेटली ये 3 के ज़्यादा करीब है। तो नियरेस्ट होल नंबर क्या होगा इसका? 3 हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे? करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। 3, उसके बाद डेसिमल, उसके बाद 1 डेसिमल। पहला नंबर कौन सा? डेसिमल के बाद 1 लिख दिया। अप टू 1 डेसिमल प्लेस उसने पूछा था। जब हमने 1 लिखा तो 1 से अगला नंबर 2 हमने ड्रॉप किया ना। इस नंबर को देखेंगे, अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसमें 1 ऐड करके लिख देंगे। अगर ये 2 की जगह 5 होता तो ये 3.1 नहीं होता, 1 में 1 ऐड करते तो 2 बन जाता, 3.2 लिखते। लेकिन अभी 1 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट नंबर हमने ड्रॉप किया वो 2 है, जो स्मॉलर देन 5 है। अब करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 लिख दिया। 3 के बाद हमने पॉइंट भी लिख दिया। क्लियर? 3 लिख दिया, 3 के बाद पॉइंट भी लिख दिया। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस वो कह रहा है। 1 पहला डेसिमल के बाद पहला नंबर, दूसरा नंबर 2 है, सर 2 लिख दिया। यहां 2 नहीं आएगा, मांगा तो उसने करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस है, मतलब डेसिमल के बाद आप 2 नंबर लिखेंगे 2। लेकिन जब हमने 2 लिखा, 2 से अगला नंबर 7 था जो हमने ड्रॉप किया। 7 और 6 2 नंबर हम ड्रॉप कर रहे हैं, नहीं लिख रहे। ये 7 5 से बड़ा है तो जो नंबर हम लिखेंगे उसमें 1 ऐड कर देंगे। 3.2 में 1 ऐड किया तो 3 हो गया। इसको मैं ज़रा फेयर करके लिख दूं, 3.13। नेक्स्ट, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3.12। उसके बाद 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल के बाद 3 नंबर लिखने। पहला नंबर 1 हो गया, दूसरा 2 होगा, तीसरा क्या है? 7 है। जब हम 7 लिखेंगे तो हम 6 को ड्रॉप करेंगे। तो हमने देखा कि 6 वो नंबर है जो 5 से बड़ा है, तो इस 7 में हम 1 ऐड करके लिखेंगे, विच इज 8 हो गया। सेम पैटर्न यहां भी फॉलो होगा। अब वो कह रहे हैं 312.76 को करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर लिखें। 312, 312। इससे पॉइंट के बाद 7 है,
अब 7 जो है 3.12.76 ये 313 के 313 के ज़्यादा करीब है, 312 के ज़्यादा करीब है। ऑब्वियसली पॉइंट के बाद 7 तक चला गया तो ये 313 के ज़्यादा करीब है। तो आपने इसको जब होल नंबर में लिखेंगे तो 313 लिखेंगे। लिखना किसमें था? होल नंबर की फॉर्म में, क्योंकि होल नंबर में डेसिमल नहीं आते। अब करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस 312 वैसे का वैसे डेसिमल आ गया। डेसिमल के बाद पहला डेसिमल के बाद एक नंबर अगर लिखना है 7 लिखना होगा, ठीक है। लेकिन 7 के बाद जो नेक्स्ट नंबर हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 6 है, विच इज ग्रेटर देन 5, तो इस 7 में 1 ऐड कर देंगे, ये 8 हो जाएगा। उसके बाद करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस लिखना है 312.76 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आगे कोई नंबर नहीं जो हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो 7 6 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब अगला जो है वो है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस 312 डेसिमल, उसके बाद 7 आ गया, 6 आ गया, तीसरा नंबर तो है ही नहीं है तो 0 लगा दीजिए। थर्ड पार्ट पे आते हैं 1.00125 करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। तो सबसे नियरेस्ट होल नंबर 1 ही होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 0 0 है, 2 0 है या 1 0, तो ऑब्वियसली ये 2 के ज़्यादा करीब तो नहीं है ना, 1 के ही ज़्यादा नियर है, तो नियरेस्ट होल नंबर 1 है, हमने लिख दिया। उसके बाद करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस 1 पॉइंट डेसिमल लिख दिया। उसके बाद डेसिमल की क्या नंबर है? 0। डेसिमल के बाद पहला नंबर क्या है? 0 लिख दिया। फिर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस 1 डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स 0 0 0 और 0। फिर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस 1 के बाद डेसिमल 1 2 और 3। क्लियर? अब हम फोर्थ पार्ट की जानिब आते हैं, विच इज 0.00125 करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। सबसे करीबी होल नंबर कौन सा है? डेसिमल से इधर नंबर देखें, 0 एक होल नंबर है ना, ज्यादा ये 1 के करीब है या 0 के करीब है? 0 के करीब है, यहां 0 आ जाएगा। अच्छा, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस 0 डेसिमल आ गया, डेसिमल के बाद पहला नंबर कौन सा है? 0 लगा दिया हमने। नेक्स्ट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस 0 डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 2 नंबर लिखने हैं, 0 और 1, 0 और 1 लिख दिया। उसके बाद डेसिमल के बाद 2 डेसिमल, तो 0.012। कितने डिजिट डेसिमल के बाद उसने पूछा था? करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक लिखिए, तो हमने लिख दिया 0.012। लेकिन अब हम जब 2 लिख रहे हैं, आप ये देखिए 2 के बाद जो अगला नंबर हम ड्रॉप कर रहे हैं वो है 5। तो मैंने आपसे ये चीज़ कहा था कि अगर अगला नंबर जो आप ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें एक नंबर ऐड कर देंगे, तो 2 में 1 ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। फिफ्थ पार्ट में आते हैं, करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0.0 हो जाएगा, देखिए पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस, तो 1 नंबर हमने प्लेस कर दिया। यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 0.00। फिर डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस 0.001। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका, ये टेबल हम बना चुके। फिर भी अगर आप देखें और आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन एक फेवर जरूर किया करें कि वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आए। आपने चीज़ डिस्कस हुई होती है उसी को पूछ रहे होते हैं कि शायद वो डिस्कस नहीं हुई, इससे ये अंदाज़ा होता है, जैसे मैंने आप लोगों से पहले शेयर किया कि आपने शायद वो वीडियो को वॉच ही नहीं किया, जिसकी वजह से आप वो पॉइंट पिक नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम। अब देखें 4 मैंने पहले किया और क्वेश्चन नंबर 3 बाद में कर रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने, जब मैं इसको थंबनेल पे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, वो 4 देख लेंगे और बोलेंगे 3 तो सर इसमें है ही नहीं, करवाए नहीं, अगर वो वीडियो को पूरा वॉच नहीं करेंगे। जो पूरा वॉच करेंगे ऑब्वियसली उनको इसमें क्वेश्चन नंबर 4 भी मिल जाएगा और क्वेश्चन नंबर 3 भी मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम को मैच करना है आपने। फोर तक है, ठीक है। 2/3, 2/3, 131/200, 131/200, 1/6, 1/6, 2/7। ये टेबल वाला क्वेश्चन था 4। मेरी इंटेंशन नहीं थी ये करवाने की बिल्कुल भी, लेकिन एक स्टूडेंट ने ये कमेंट में किया, हमसे रिक्वेस्ट की कि सर ये काइंडली करवा दीजिए, तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया। उन्होंने कहा था तमाम करवा दीजिए, तो हम इसीलिए थर्ड भी कर रहे हैं। बी है 0.285714, सी पार्ट 0.666। अच्छा, नेक्स्ट है 0.1666, ठीक है। इसके आगे भी डॉट्स हैं, इसके आगे, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले 2/3 को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, 0 आ गया। 3 6 18, ओके, 2 बच गया 0। 3 6 18, 2 बच गया 0। 3 6 18, 2 बच गया 0। मतलब ये 6 रिपीटिंग भी है, रिकरिंग भी है, और ये कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है। ये 2/3 और 0.66 ये दोनों मैच हो रहा है। ये लीजिए जी, ये मैंने इससे मिला दिया, ओके। अब जो है नेक्स्ट है 131/200। 131 को अंदर रखा, 200 पे डिवाइड किया, पॉइंट लगा, 0 आ गया। 206 1200, क्या बचा 110, पॉइंट की वजह से 0। 205 1000, क्या बचा 100, पॉइंट की वजह से 0। 205 1000, रिमाइंडर 0 आ गया। 0.65 ये हो गया, ठीक है जी। इसका ये हो गया। अब 1/6, 1/6, 1/1 को अंदर रखेंगे, 6 पे डिवाइड करेंगे, पॉइंट की वजह से 0 आ गया। 6 1 6 हो गया, 4 बच गया, पॉइंट की वजह से 0। 6 6 36, 4 बच गया, पॉइंट की वजह से 0 आ गया। 6 6 36, 4 बच गया, पॉइंट की वजह से 0 आ गया। 6 6 36, 4 बच गया, पॉइंट की वजह से 0 आ गया। 0.1666 ये नंबर आ गया हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। आखिरी बच गया, डेफिनेटली इसका आंसर यही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको